राजकुमारी और दानव की कहानी बहुत समय पहले एक राज्य था जिसे सूर्य महल कहा जाता था। वहां की राजकुमारी किरण अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन इस राज्य के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भयवन कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक भयानक दानव रहता है जो रात को लोगों को गायब कर देता है। एक दिन राजकुमारी किरण ने सुना कि जंगल के पास के गांव से कई लोग गायब हो रहे हैं। राज्य के लोग भयभीत थे और कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजकुमारी ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल में पहुंची, चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों के बीच से एक अजीब आवाज आ रही थी। अचानक एक विशाल छाया उसके सामने आई। वह दानव था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी गूंजती हुई हंसी ने जंगल को हिला दिया। दानव ने कहा, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? किरण ने साहस दिखाते हुए उत्तर दिया, मैं राजकुमारी किरण हूँ। मैं यहाँ यह जानने आई हूँ कि तुम गांव के लोगों को क्यों गायब कर रहे हो। दानव हंसा और बोला, अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें मेरा पहला प्रश्न हल करना होगा। अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारा अंत निश्चित है। किरण ने सहमति में सिर हिलाया। दानव ने पूछा, ऐसा क्या है जो बिना सांस लिए भी चलता है? किरण ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, यह समय है। समय कभी नहीं रुकता। दानव चौंक गया। उसने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। अगर तुम मेरी गुफा तक पहुंच सकोगी तो मैं सच बता दूंगा। राजकुमारी ने साहस के साथ दानव का पीछा किया। वह गुफा में पहुंची, जहां उसे एक अद्भुत रहस्य पता चला। दानव असल में एक श्रापित राजकुमार था, जिसे एक जादूगरनी ने श्राप देकर दानव बना दिया था। उसने कहा, हर पूर्णिमा की रात मैं इंसान बन सकता हूँ, लेकिन तभी इस श्राप से मुक्त होऊंगा जब कोई बिना स्वार्थ के मेरी मदद करेगा। राजकुमारी ने अपने ज्ञान और साहस से जादू को तोड़ने का तरीका ढूंढा। उसने उस श्राप को समाप्त करने के लिए विशेष मंत्र पढ़े और राजकुमार को श्राप से मुक्त कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी ने मिलकर गांव वालों को वापस बुलाया और राज्य को खुशहाल बनाया। उनका साहस और धैर्य एक मिसाल बन गया। और इस तरह दानव और राजकुमारी की यह कहानी एक नए अध्याय के साथ समाप्त हुई।